हाँ जी गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका कॉमर्स हब आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां आपकी अकाउंट्स और बिजनेस की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने आपको पिछली वीडियो में डबल एंट्री सिस्टम और जर्नल का प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन 1 क्लियर करवाया था। तो आइए अब हम चलते हैं सीधा इलस्ट्रेशन 4 में, क्योंकि 2 और 3 मेनली सेम ही है। मेन कॉन्सेप्ट अब आपका आता है इलस्ट्रेशन 4 में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को रीड करना। तो गाइस, जैसे क्वेश्चन में है, पेड कैश टू महेश 9600 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम 400। इसका मतलब क्या है कि हमने महेश को 10,000 देने थे, हमने उसे 9600 दिए हैं और 400 का डिस्काउंट हमें मिला है। तो गाइस, महेश को तो हमें डेबिट करना ही है, क्योंकि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट वट गोज़ आउट क्या है, वट गोज़ आउट है कैश, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट। और जो हमारा तीसरा रूल था नॉमिनल अकाउंट का, उसका क्या था, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो गाइज, हमने 10,000 देने थे, उसमें से हम 9600 पे कर रहे हैं। तो 400 का हमें गेन है, 400 हमारे बच रहे हैं, तो 400 को हम कर देंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। तो अब इसमें क्या है, इसमें उसका बिल्कुल रिवर्स, जैसे कि अभी हमने इस ट्रांजेक्शन में महेश को पैसे देने थे। अब इस ट्रांजेक्शन में क्या है, हमने महेश से पैसे लेने हैं 5,000। तो हमने अरुण ने हमारे पैसे देने हैं 5,000 और उसने हमें 100 रुपये कम दिए हैं। जैसे इसने हमें 400 कम दिए थे, जैसे हमने महेश को 400 कम दिए थे, अब अरुण हमें 100 रुपये कम दे रहा है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इज कमिंग इन एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों हो रहा है कि हमने 5,000 लेने थे, 5,000 में से हमें 4900 मिल रहे हैं, 100 रुपये हमें कम मिल रहे हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो 100 रुपये का हमारा लॉस हो रहा है एक तरह से, हमें 5,000 में से 100 रुपये कम मिल रहे हैं। तो हम डिस्काउंट अलाउड करा है हमने, तो उसे कर देंगे हम डेबिट। एंड टू अरुण, अरुण जो है गिवर, अरुण का खाता तो पूरा क्लियर हो जाएगा 5,000 के नाम से। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अरुण। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स सेल सोल्ड टू हरीश 30,000, हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वाई, बिकॉज हरीश गुड्स सोल्ड टू हरीश डेबिट इसलिए होगा क्योंकि हरीश के पास गुड जा रही है, हरीश रिसीवर है। सेल्स का नेचर तो आपको पता ही है, क्रेडिट होता है। 30,000। अगली है हरीश रिटर्न गुड्स 2,000। अब इसमें क्या है, हरीश ने मेरी गुड्स रिटर्न कर दिया 2,000 की। तो सेल्स जैसे हमने क्रेडिट करी थी, अब सेल्स रिटर्न हम कर देंगे डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश। नेक्स्ट है हमारी रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। तो गाइज देखो, पहले हमने हरीश को क्रेडिट पे 30,000 का सामान सेल करा, फिर उसने हमें 2,000 का सामान वापस कर दिया। अब हमने उसे लेने हैं 28,000। अब वो हमें 28,000 में से 27,500 दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम उसे डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं 500। तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे हम 27,500 बिकॉज डेबिट वर्ड कम्स इन। एंड सेकंड रूल, डिस्काउंट अलाउड होएगा डेबिट। वाई, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड टू हरीश, हरीश इज गिवर ऑफ 28,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गोपाल को सेल करी है 60,000 की एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में शो नहीं करते, सीधा अमाउंट माइनस करके लिख देते हैं। तो गोपाल डेबिट होएगा 54,000 से एंड सेल्स भी क्रेडिट होएंगी 54,000 से। एंड कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करेंगे हम अपने बुक्स में। लास्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एंड एट 15% trade discount. Again it is trade discount, so it will be not shown in the books of journal. Then entry will be purchase account debit to Ravi because debit word comes in purchases, the goods are coming in and to Ravi because it is the giver, debit the receiver and credit the गिवर 17,000। एंड बिकॉज अब आप 20,000 का 15% निकालो, 3,000 आया।
अब 20,000 में से 3,000 माइनस करके आएगा 17,000, तो आप 17,000 से एंट्री करोगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम आपको सोल्यूशन के साथ समझाएंगे।